जब किसी मुल्क का निजाम बदलता है तो शहरों के नाम, इमारतों के नाम, योजनाओं के नाम बदल जाते हैं और ये बातें आपने अक्सर सुनी हो। लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। शेख हसीना के सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं और अब पाकिस्तान को आजाद और बांग्लादेश को बर्बाद करने की में बड़ी भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। बांग्लादेश में निजाम क्या बदला? अब बांग्लादेश में राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग शुरू हो गई है। जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी और आजादी से जुड़े संग्रहालय को जला दिया, बांग्लादेश में मौजूद उन पाकिस्तान परस्तों के असली मंसूबे अब सामने आ गए हैं। मुल्क का माहौल देखकर मुजीबुर रहमान की जगह अब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग शुरू हो गई है। अब बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम भी चालू हो गए हैं, जिसमें जिन्ना की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े गए। इससे पहले बांग्लादेश के लिए अब तक विलेन रहे जिन्ना की पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जिन्ना का महिमा मंडन करने वाले कार्यक्रम भी हो रहे हैं और जिस उर्दू से इस मुल्क में नफरत की जाती थी उसी उर्दू में भाषण भी चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में अब खुद को पाकिस्तान के करीब और भारत विरोधी दिखाने का चलन शुरू हो गया है। लेकिन कौन हैं ये लोग जो ढाका के प्रेस क्लब में बैठकर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को बदलने का प्लान बना रहे हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब दिखा रहे हैं? ढाका प्रेस क्लब में हुए जिस कार्यक्रम में यह मांग उठी वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश से जुड़े संगठन का कार्यक्रम था। जमात से जुड़े नागरिक परिषद के लोग भाषण देने वालों में शामिल थे। वैसे जमात को खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के अधिकारी भी पहुंचे। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा बांग्लादेश में पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर कामरान धंगल भी इस कार्यक्रम में आए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में यूनुस सरकार के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जो बताता है बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बदलने वाली जमात की साजिश में यूनुस सरकार भी शामिल है। खास बात यह है कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वो अब चीन की मदद से फिर से पाकिस्तान के साथ मिलने के सपने देख रहा है। वैसे आईएसआई के साथ मिलकर हसीना सरकार को गिराने के मास्टरमाइंड रहे जमाते इस्लामी बांग्लादेश की जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की योजना इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि बांग्लादेश की बड़ी आबादी आज तक पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों को नहीं भूली है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर 30 लाख बांग्ला भाषियों की हत्या की गई थी। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर बेतहाशा जुल्म किए थे, लेकिन इस विभाजन की नींव खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। 1948 में जिन्ना ने ढाका का दौरा किया था और वहां पर साफ साफ एक बात कह दी थी कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा उर्दू ही होगी और उर्दू का विरोध करने वालों को पाकिस्तान का दुश्मन माना जाएगा। बाद में बंगाली वर्सेस उर्दू की लड़ाई पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनी, लेकिन अब जमात और बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान और जिन्ना को लेकर फिर से प्रेम दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि तख्ता पलट के बाद बेहद ताकतवर हो चुके जमात की सोच का विरोध करने वाले भी डर की वजह से खामोश हैं। लेकिन क्या इस डर के साए में बांग्लादेश अपने राष्ट्रपिता को भी बदल देगा? इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।